नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज के दिन की शुरुआत जिस समारोह के साथ हुई थी, आज हम उसी सोच को लेकर यहां पर एक बार आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दूसरा संपन्न हुआ है और सफलता ऐसी कि पूर्ण दुनिया में वो तस्वीरें दिखी हैं। हमारे साथ स्वामी रामदेव हैं, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड आज रचा है। स्वामी जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रणाम श्वेता। और ये सारे जो हमारे साथ इस वक्त आप कठिन कठिन योगासन यहाँ पर देख रहे हैं, वो सब चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से प्रधानमंत्री, जहाँ पर वो पूरा समारोह हो रहा था, जहाँ पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, वहीं से जो अगुवाई हो रही थी देश भर की, तो वहाँ पतंजलि के विद्यार्थी हैं। गुरुकुल पतंजलि, हमारा वैदिक गुरुकुल, वैदिक कन्या गुरुकुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के मैंने परफॉर्मेंस भी यही दे रहे थे। हाँ। भरद्वाज, स्मिता जी हिंदी और इंग्लिश में कमेंट्री भी यही लोग कर रहे थे। अच्छा। तो ये पूरी प्रधानमंत्री जी के साथ जो टीम थी, वो पतंजलि की टीम थी इस बार पूरी। आज का आयोजन कैसा लगा? 1 लाख से अधिक आयोजन पूरे देश में हो गए स्वामी जी। हाँ, इसमें और आपने अकेले 1 लाख से ज्यादा लोगों को योग करा दिया। तो आज एक बहुत अच्छा सकारात्मक वातावरण रहा देश भर में। अन्यथा क्या होता है, पहली बार कोई चीज़ होती है तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं। हाँ। फिर धीरे धीरे क्रेज कम हो जाता है, लेकिन योग का क्रेज और बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी भी भोग का ज़माना नहीं, अब योग का ज़माना है। और योग के प्रति लोगों में बहुत गहरा आकर्षण पैदा हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि इससे हमारी समस्याओं का भी समाधान होगा और इससे हमारी भीतर की शक्तियों का भी विकास होगा। तो चाहे वो रोगों को मिटाने का प्रश्न हो, तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रश्न हो, या अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने का प्रश्न हो, तो मनुष्य में एक विश्वास जग रहा है। ये अच्छी बात है। ये बड़ी बात आपने कही है कि जिस तरीके से पहला साल जिस तरह का आयोजन हुआ, दूसरे साल में कोई कमी नहीं थी, कुछ बढ़ा ही दिखा हुआ है वहाँ पर। चंडीगढ़ में जहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद थे, जहाँ पर पिछले साल जैसा हमने आपको दिखाया था कि राजपथ पर सबसे अहम आयोजन हुआ था, जो प्रमुख आयोजन वहाँ पर हुआ था। इस साल राजपथ पर गोधूली की बेला में स्वामी जी ने दिल्ली वासियों को और यहाँ पर जितने भी लोग आए थे सबको योगाभ्यास करवाया था। चंडीगढ़ में 30,000 से अधिक लोग जुटे थे, वहाँ पर योगाभ्यास हुआ था। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर अगुवाई की थी, योगाभ्यास किया था सबके साथ, योगासन किए थे सबके साथ। किस तरीके से वहाँ पर छटा रही, कैसे पूरे हिंदुस्तान में योग दिवस मनाया गया, दुनिया में मनाया गया, देखने लायक है अपने आप। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की सबसे प्राचीन विद्या को साधने में पूरा देश जैसे एक रूप हो गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पक्ष में दुनिया भर के देशों को सहमत करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चंडीगढ़ में थे, जहां कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में मोदी ने सधे हुए साधक की तरह योग किया। कभी कपालभाति तो कभी अर्ध चक्रासन, कभी त्रिकोण तो कभी भद्रासन, अर्ध धनुरासन, वक्रासन, भुजासन। 45 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 25 योगासन साध डाले। इससे पहले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने लोगों को योग के फायदे गिनवाए। योग आस्तिक के लिए भी है, योग नास्तिक के लिए भी है। जीरो बजट से दुनिया में कहीं पर भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन योग ऐसा है जो जीरो बजट से हेल्थ इंश्योरेंस देता है। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री मोदी ने 45 मिनट तक 30,000 लोगों के साथ योग किया और 20 मिनट का संबोधन भी किया। और इस संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि वो पहले से ही मन बना चुके थे कि इस साल का इंटरनेशनल योगा डे चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ही होना चाहिए। जाहिर सी बात है, चंडीगढ़ तो योग में हुआ ही, लेकिन कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी कहीं ना कहीं योगा के साथ इतिहास में दर्ज हो गया। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री ने योगाभ्यास किया तो उनके वजीरों ने
देश के अलग अलग जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत की। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने भोपाल में अनुलोम विलोम किया। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में आसन जमाए। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योगाभ्यास किया। तो मेनका गांधी पीलीभीत में योगाभ्यास करती नजर आई। मुख्तार अब्बास नकवी ने मेरठ में सरकार की तरफ से योग का मोर्चा संभाला। तो रायपुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल योग के आसन साधते नजर आए। वेंकैया नायडू ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में योगासन का मोर्चा संभाला। पटना में रविशंकर प्रसाद भी योगा करते नजर आए। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कानपुर में योग साधना की। तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ विजयवाड़ा में योगाभ्यास किया। मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने देश में योगाभ्यास किया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजीव प्रताप रूडी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विदेश में योगाभ्यास किया। चंडीगढ़ में सत्येंद्र सिंह चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो सभी मंत्रियों का योग आपने देखा है। दरअसल 57 मंत्री अलग अलग जगहों पर योगाभ्यास उन्होंने किया। जितने भी लोग सम्मिलित हुए उनके साथ, उस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे स्वामी जी से। लेकिन अभी योग दिवस पर जो छटा नजर आई है, जो एक तरह से हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल हो जाता है, क्योंकि समझ में आता है कि दुनिया को कैसी जीवन पद्धति भारत ने सिखाई है। धीरे धीरे जिस तरीके से इसका प्रसार हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो जो एक योग, एक ऐसे तरह का योग उठ खड़ा हुआ था जो समझ में नहीं आता था कि सचमुच में ये योग का हिस्सा है या नहीं, वो अब योग एक किनारे हो रहा है। स्वस्थ परंपरा को सम्मान मिल रहा है जी। दो तरह का योग है। एक जो हमारे रूट्स से जुड़ा हुआ है, योग के जो रूट्स है, उसके जो मूल ग्रंथ हैं, जो उसकी मूल परंपरा है, वो वेद हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, हठ योग है। और एक स्वयं भी योग की परंपरा चल पड़ी थी कि किसी ने कुछ भी करना शुरू कर दिया। हाँ। तो उसकी कोई ना विधि, ना कोई परंपरा, ना उसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड, ना उसका कोई जो है परंपरागत बैकग्राउंड। अब जो रियल योग है उसको सम्मान मिल रहा है और लोगों को अब ये महसूस होने लगा है कि योग में हमारी समस्याओं का समाधान है। माने आपको हेल्थ चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, पीस चाहिए, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी चाहिए, सब कुछ योग से मिलेगा। स्वामी जी, लेकिन देखिए ना, ये योगासन जो हम इनको करते हुए देख रहे हैं, या फिर कुछ इस तरीके से, हाँ नहीं, कभी कभी लोग डर जाते हैं सोच करके ऐसा तो कभी नहीं कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए है। अब जैसे बेटियां कर रही हैं जी, कुछ इसमें सरल भी कर रहे हैं। हाँ। वो सरल करो ना, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो भाई। सुमित, ये जैसे कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। हाँ। ये तो कर सकते हैं। ये कठिन आसन है जो बेटियां इधर कर रही हैं जी, जो है ये हमारे विवेकानंद, ये कितने दिनों के अभ्यास के बाद होगा इसके लिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अपेक्षा रहती है उसकी। तो ये भी हमारे आचार्य कुलम और वैदिक गुरुकुलम के बच्चे जी लगभग 3 महीने के अभ्यास से कर लेते हैं। 3 महीने के अभ्यास? 3 महीने के अभ्यास से। हाँ, बचपन में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, उम्र बढ़ने के साथ तो स्टिफनेस बढ़ जाती है। हाँ, आज तो प्रधानमंत्री जब योगाभ्यास शुरू हुआ, जब थोड़ी स्ट्रेचिंग चल रही थी एक तरह से, तब तो एक लग रहा था एक योग प्रशिक्षक के तौर पर वो जाकर देख रहे थे कौन हाथ सीधा रखा है, किसने किसका हाथ सही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें वो आप लोगों के बीच में भी आए थे, पहुंचे थे? ये तो स्टेज पर थे। हाँ, स्टेज पर थे तो ये तो पहले इनको तो देख कर सब कर रहे थे। इनको देख के सब कर रहे थे। प्रधानमंत्री भी इनको देख कर योग कर रहे थे। इन बच्चों को भी गौरव होता है। हाँ। अभी जैसे जो बच्चे वहाँ इंग्लिश में और हिंदी में कमेंट्री कर रहे थे, उनको लगता है कि देखो प्रधानमंत्री इतने बड़े मंच पर किया, मंच पर हमको
हम जैसे कह रहे थे वैसे प्रधानमंत्री जी योग कर रहे थे, तो एक गौरव होता है बच्चों को। तो ये जो प्राइड की जो फीलिंग है, फिर ये छोटी छोटी बेटियां हैं, तो इनको भी लगता है, इन विद्यार्थियों को लगता है कि प्रधानमंत्री भी हमारे जैसा है। तो आज का जो बचपन है, आज का जो यौवन है, और एक जो असली भारतीयता है वो प्रधानमंत्री में दिखती है। उनमें बच्चा अपना रूप देख रहा है, युवा अपना रूप देख रहा है, और एक सच्चा देशभक्त राष्ट्रभक्त भारतीय अपना स्वरूप प्रधानमंत्री में देख रहा है। तो एक सकारात्मक बातों को एक सम्मान मिला है। माने योग अध्यात्म को आज़ादी के 68 वर्षों के बाद वो सम्मान मिला जो उसका हकदार था, और इससे दुनिया को एक स्वास्थ्य का, समृद्धि का, शांति का एक रास्ता मिला। योग को सरल करके घर घर तक आपने भी पहुंचाया है स्वामी जी, और अब रिकॉर्ड बुक तक भी पहुंचाया है। हम ये दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से फरीदाबाद में वो जनसमूह इकट्ठा हुआ था जो अब रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो चुका है जो समारोह। सभी मेरे साथ करेंगे, और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर फरीदाबाद के हुडा मैदान में ये मजमा योग गुरु बाबा रामदेव ने लगाया है, जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बाबा के साथ योगाभ्यास किया। बाबा रामदेव के इस योगाभ्यास शिविर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी भी मौजूद थे। इस आयोजन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 1.5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक योग किया, तो गुरुकुल से आए वटुकों ने लाजवाब करतब दिखाए। योग गुरु बाबा रामदेव के इस योग शिविर में कई रिकॉर्ड टूट गए। 1 लाख लोगों ने एक साथ योग करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। इससे पहले का वर्ल्ड रिकॉर्ड 35,985 लोगों के एक साथ योग करने का था, जो पिछले साल दिल्ली के राजपथ पर दर्ज हुआ था। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बने उस रिकॉर्ड को स्वामी रामदेव की अगुवाई वाले कार्यक्रम ने तोड़ डाला। इसके अलावा शिविर में 408 लोगों ने एक साथ 5 सेकंड तक शीर्षासन करके नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के नाम था, जहां 265 लोगों ने एक साथ 5 सेकंड तक शीर्षासन किया था। पतंजलि योगपीठ के 6 योगियों ने सूर्य नमस्कार के 1500 चक्र पूरे करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा 7 योगियों ने 90 मिनट तक शीर्षासन का नया रिकॉर्ड बनाया। योग शिविर में रोहताश चौधरी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। रोहताश ने पीठ पर 80 पाउंड वजन रखकर 1 मिनट में 51 पुशअप किए। इससे पहले का वर्ल्ड रिकॉर्ड 38 पुशअप का था। ऐसे ही और रिकॉर्ड ब्रेक हो और देश के शहीदों को मैं रिकॉर्ड समर्पित करता रहूं। ये रिकॉर्ड आपने किसको समर्पित किया? ये मैंने योग गुरु स्वामी रामदेव जी को समर्पित किया। 2007 में मेरे को नंबर पेन हुआ था, तो उसके बाद मैंने योग का सहारा लिया और बैक सही किया मैंने, उसके बाद रिकॉर्ड ब्रेक किया है। The first record was for the most people doing headstands simultaneously at a single venue, and the second record was the most push-ups done in 1 minute with an 80 pound or 36.2 kilos on one's back. बाबा के योग शिविर में कई रिकॉर्ड टूटने की उम्मीदें पहले से थी, लिहाजा शिविर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी आई हुई थी। भरे मंच पर टीम की तरफ से रिकॉर्ड के अवार्ड सौंपे गए। मैंने शरीर को मोड़ा, रिकॉर्ड भी तोड़ा, प्राणायाम भी किया, ध्यान भी किया, और एक आह्वान भी किया कि योग मात्र एक दिन का न रह जाए, योग हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली बने। इसके लिए लोगों ने संकल्प लिया। फरीदाबाद में देश की सबसे प्राचीन विद्या का अभ्यास दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक के साथ हुआ। ऊपर उड़ते 4 ड्रोन कैमरे, जगह जगह लगी 20 विशालकाय LCD स्क्रीन, 25 HD कैमरों से हो रही थी इस विशालकाय योग शिविर की कवरेज, जिसका लाइव प्रसारण दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में हुआ। रोहित मिश्रा, रीमा पाराशर के साथ संजय शर्मा, फरीदाबाद, आज तक। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड स्वामी जी टूटे हैं। मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। नहीं, मोदी जी तो हमारे देश के गौरव हैं, और ये तो उस समय लोगों की उपस्थिति देख करके उन लोगों ने ये सब ऐसे। पर ये 1 लाख लोगों को एक साथ योगाभ्यास करवाना, ये आपने सोचा था कि इससे दूसरे योग दिवस पर करूंगा? और नहीं, कार्यकर्ताओं ने बहुत पुरुषार्थ किया।
करीब 2000 बसों से लोग आए, करीब 3 से 5000 प्राइवेट व्हीकल से लोग आए। और ये जो सूर्य नमस्कार, ये तो अभी मैंने पूछा हूँ तो सुबह तो क्योंकि 1500 का टारगेट था, हाँ। अभी 2500 बार हो गया। अच्छा, 1500 नहीं बल्कि 2500 बार हो चुका, 2500 बार। 2500। और जो है शीर्षासन का भी रिकॉर्ड है, यहाँ पर भी हम स्टूडियो में देख रहे हैं, लेकिन अब उतनी गिनती में नहीं है जितनी गिनती में आपके आयोजन में हुए। और वो भी सहज रूप से किया, मतलब इसके लिए कोई पहले से ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, क्योंकि अच्छा। हमारे ब्रह्मचारी तो रोज ही करते। हाँ। मैं भी इनके साथ करता हूँ, रोज 4:30 बजे हमारी सुबह शुरू होती है 3 बजे। आज भी सबसे पहला आयोजन आप ही का शुरू हुआ। हाँ, आज हमारा आयोजन 4:15 बजे शुरू हो चुका था और 7 बजे तक तो पूरा हो चुका था। और 7 बजे जब अमित शाह जी वहां पर आए वो और तो उसके हमने बाद प्रतीकात्मक रूप से करवाया। हाँ, तो हमारा एक ही कहना है कि सुबह ना योग करने के लिए आप वक्त आसानी से निकाल सकते हैं, बाद में तो आप भगते भगते योग करते हैं। जैसे मैंने देखा विदेशों में लोग जो है जब घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी के अंदर ही कॉफ़ी रखते हैं, उसमें टोस्ट रखते हैं, गाड़ी चलाते अब जाते भारत हैं, में भी होने लगा है। खाते जाते। तो ऐसे योग को धैर्य पूर्वक करना चाहिए। जितने भी आसन है, प्राणायाम है, अब आप अनुलोम विलोम करो बच्चों, सभी अनुलोम विलोम करो। अभी करो श्वेता। ऑफिस में भी काम करते करते थक जाएं तो ब्रेन एकदम फ्रेश हो जाता है इससे। जी। कुछ लोग सिगरेट पी करके आप कहते हैं हम फ्रेश हो जाते हैं। आपको सिगरेट पीने की जरूरत नहीं, ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की जरूरत है, उससे फ्रेशनेस आती है। ऐसे करें, ऐसे ही कोई भी आसन करते हैं जी। तो स्थिरता पूर्वक किया जाता है। हाँ। अब मान लीजिए वृक्षासन कर रहे जी। हैं, अभी जल्दबाजी में नहीं होगा ना, भुजंगासन कर रहे जी। हैं, तो योग धैर्य पूर्वक करना चाहिए। तो सरकार के सभी मंत्रियों के भी आसन आपने देखे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आपने समारोह तमाम देख लिए, आयोजन बहुत सारे देख लिए, लेकिन अब बारी है स्वामी रामदेव जी की योग कक्षा की। नहीं, यहाँ पर भी उनके सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल बात हम कर रहे हैं मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की, क्योंकि योगाभ्यास सबने किया है आज। एक तरफ उनका उसमें हिस्सा लेना और दूसरी तरफ योगासन करना। स्वामी जी, नंबर आपको देने पड़ेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, उन्होंने किस तरीके से योगासन किया। प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा उन पर फोकस रहता है, लेकिन उनके सभी योगासन सही, सटीक या कहीं पर कोई कमी? 65 वर्ष की उम्र में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। बस एक लाइन देंगे आप? उनको पूरे नंबर हैं, 10 में 10, पूरे नंबर। कहीं पर कोई कमी नहीं दिखी कि कोई नहीं, जैसे ये वक्रासन है तो वक्रासन में अब उम्र के हिसाब से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। हाँ। तो इसमें हाथ जैसे प्रधानमंत्री जी का यहाँ तक रहता है, हाँ। यहाँ तक जाए हाँ। या यहाँ रखा जाए तो थोड़ा और बेहतर हो सकता है। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जी। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी। लेकिन प्रधानमंत्री जी रोज योग करते हैं, रोज प्राणायाम भी करते हैं, आसन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। उसी से उनको 18 घंटा काम करने की ताकत मिलती है और एक सकारात्मक सोच उनके भीतर बनी रहती है। और जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय तो रोज उनको नए नए संकटों से रूबरू होना होता था। ऐसी विषम परिस्थितियों से लड़ने की, जूझने की ताकत भी योग से मिलती है। जी, क्योंकि सिर्फ जैसा हम कहते हैं कि योगाभ्यास नहीं है, योगासन नहीं है, बल्कि जीवन पद्धति है योग। और अब हम अगली मंत्री की तरफ बढ़ते हैं, स्मृति ईरानी की बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश में आज नजर आई थी। उनका योगाभ्यास देखिए। स्वामी जी, आपने तो और तस्वीरें भी देखी ही होंगी उनकी।
आपने जितनी तस्वीरें दिखाई उसमें पास हूँ। उसमें पास हैं। पास मतलब 10 में 10 वाली पास है या ना इन तस्वीरों में कोई कोई दिक्कत नहीं कोई थी? दिक्कत नहीं। पूरे नंबर हैं स्मृति ईरानी को भी। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अच्छा किया और स्मृति जी ने भी बहुत अच्छा किया। चलिए, शिक्षा मंत्री को भी 10 में 10 नंबर मिल रहे हैं। हालांकि ये भी हम बता दें कि जितनी उनकी तस्वीरें हैं इसमें बहुत ज़्यादा कोई कठिन आसन हमने देखा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो सब सारे के सारे आसन, पूरा प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो किया था। लेकिन स्मृति जी की जो तस्वीरें हैं, स्मृति ईरानी की जो तस्वीरें हैं, उनमें कोई कठिन पोस्चर है ही नहीं। तो कठिन उसमें पोस्चर नहीं है। आपने अग्नि परीक्षा के दौर में उनको रखा ही नहीं है, तो हो सकता है वो भी उन्होंने अच्छा ही किया होगा, क्योंकि बहुत बहुत स्मार्ट, जो भी काम करते हैं बहुत तरीके से करते हैं। हम अगले मंत्री की तरफ बढ़ते हैं। सबकी तस्वीरें तो नहीं, लेकिन जो प्रमुख मंत्री हैं उनकी बात हम जरूर करते हैं। चलिए अगली तस्वीर देखिए। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देखिए। राजनाथ जी ने भुजंगासन बहुत अच्छा किया है जी। इनके भी 10 के 10 नंबर हैं भुजंगासन। बल्कि जो साइड वाले कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी गलतियां कर रहे हैं। हाँ। और ये मकरासन भी बहुत अच्छा किया है विश्राम वाले। तो इनके भी 10 के 10 नंबर। ये तो सबसे अच्छा क्या था उनका? सबसे अच्छा उनका भुजंगासन था, और विश्राम वाले में तो विश्राम ऐसे ही करना था। हाँ। तो ठीक किया। अच्छा, बाकियों से बेहतर है वो इसमें? मैंने उनके 100% मार्क्स। तो अभी 3 मतलब प्रधानमंत्री के साथ 2 मंत्री दिखाए हैं और तीनों के तीनों 10/10 हैं। अब चलिए हम नितिन गडकरी की तस्वीरें देख लेते हैं। नितिन गडकरी ने सर्जरी के जरिए अपना वजन काफ़ी लूज किया है, कहते हैं काफ़ी वो एक्सरसाइज करते हैं नियमित रूप से। ना एकदम स्मार्ट दिख रहे हैं गडकरी साहब भी। अब पाद हस्तासन में जी माथा पूरा घुटनों से लग जाता तो भी अच्छा था, और अभी भी जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। उनके तो हाथ घुटने से नीचे नहीं गए हैं स्वामी जी। नहीं, इतना तो झुके, इतना झुक करके हाँ। इतना भी झुके तो अच्छा है ना। अब ये माथा घुटनों से लगना, ये बच्चों वाले खेल तुम करवाओगे क्या इतनी उम्र में? तो जो उन्होंने अच्छा किया है। तो आप उम्र के हिसाब से उम्र के देखिए, योग हो, मेडिसिन हो जी, डाइट हो, उम्र का तो उसके साथ में हिसाब किताब लगाना पड़ता है ना। हाँ। तो उम्र के हिसाब से गडकरी जी ने अच्छा किया। लेकिन 10 तो नहीं होगा। अब आप 1 नंबर कम कर दो। 9 कर लो। चलिए, उस कोशिश के लिए 9 है। हाँ, थोड़ा जो है उन्होंने कोशिश ईमानदारी से की है, और झुके भी हैं। जी जी। तो अब अगले मंत्री को देखते हैं, मनोहर पर्रिकर, रक्षा मंत्री। वो कितने फिट दिख रहे हैं वो एक बार देखते हैं। हालांकि लिबास बिल्कुल वो पूरी संजीदगी से लेते हुए गए थे कि वो योग दिवस पर समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी को जो फायदा हुआ वही मनोहर पर्रिकर को फायदा होने वाला है। अब ये गर्दन को ये शुरू के आसन झुकाया जी, और गर्दन आसन को नहीं, गोल अभी घुमाया। बस इनको शिथिलीकरण की क्रियाएं कहते हैं, माने लाइट एक्सरसाइज है। हाँ। और यही भी घुटने का अभ्यास है कि थोड़ा झुके और कुर्सी जैसी स्थिति बनाई तो ये अच्छा। आम लोगों की नजर से देखकर लग रहा है कि शायद वो अच्छा बेहतर कर रहे हैं बाकी नहीं से। हाँ? अभी तक जो आपने दिखाया है उसमें तो कहीं त्रुटि नहीं की है इन्होंने, तो शायद 10 के 10 ही देने पड़ेंगे। आपने जो पोज छांटे हैं ना उसमें भी लगता है आपने थोड़ा पक्षपात किया। जिसे कम नंबर मिलेंगे उसके बाद देखते हैं पहले। लेकिन जो नितिन गडकरी अभी तक 1 नंबर कम उन्हें मिला है। मनोहर पर्रिकर भी 10 में 10 हैं। अगली मंत्री की तस्वीर देख लेते हैं, प्रकाश जावड़ेकर की। लेकिन नितिन गडकरी जी कर्मयोग में 10 के 10 नंबर है उनके। उनके माने योग और कर्मयोग दोनों को देखेंगे तो पूरे नंबर है उनके। चलिए प्रकाश जावड़ेकर की तस्वीरें देखते हैं।
त्रिकोणासन आपने दिखाया इसमें, और असली अभी अर्ध त्रिकोण आसन अगर आप बता दें एक बार तो लोग समझ जाएंगे कि कितना सही है कितना नहीं। अब असली त्रिकोणासन ऐसे होता है कि एक हाथ ऐसे गया, अब एक ये पैर यहाँ से उठ के ऐसे जी। आया, अब इसमें एक हाथ यहाँ नीचे आ गया, अब ऊपर वाला हाथ को ऐसे देखा, अब इसमें ये स्थिति बनेगी। अब ये पूरी स्थिति हो गई, तो अब इसको लगभग उन्होंने ठीक करने की कोशिश की और अर्ध चक्रासन भी उन्होंने ठीक किया। बस उनकी गर्दन थोड़ी ऐसी सामने थी, थोड़ा ऊपर कर लेते तो आप आधा नंबर काट सकते हैं उनका। नहीं, लेकिन वो ज्यादा नीचे भी तो नहीं आए थे। अब इतना झुक, उम्र की अब इतना भी कोई आ जाए घुटने के पास तो भी अच्छा। और ये जो हाथ ऐसे आएगा ना, हाँ। ये तो उम्र के हिसाब से आएगा ना। तो उन्हें 9.5 दे रहे हैं आप? हाँ, 9.5, आधा ही नंबर काटो, ज्यादा मत। सिर्फ आधा नंबर आप काटेंगे? देखो, उत्साह बढ़ाना चाहिए, योग कर तो रहे। चलिए हम अगले मंत्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली तस्वीर दिखाते हैं। वेंकैया नायडू, हालांकि उम्र की कसौटी पर अगर स्वामी जी नंबर दे रहे हैं तो अभी देखना होगा कि वेंकैया नायडू ने किस तरह का योगाभ्यास किया था। और ये तो राजपथ पे आई थी, तब मैंने पूछा था तो पैर में थोड़ा चोट भी लगी थी इनको। साथ में नजीब जंग भी है। हाँ। देखते हैं दोनों की जंग में कौन पास होता है। अनुलोम विलोम अच्छा कर रहे हैं एकदम। देखिए, नजीब जंग साहब का तो आपने दिखाया ही नहीं। वो लगता है जब आसन शुरू हुए तो वो कहीं और विराजमान हो गए। लेकिन कम से कम नजीब जंग खादी के उस यूनिफॉर्म में जरूर दिख रहे हैं जो कि तैयार किया गया था खास योग दिवस के लिए। नहीं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं वो भी। और अनुलोम विलोम और जो भी योगाभ्यास आपने वेंकैया नायडू से साहब के दिखाए, उन्होंने बहुत अच्छा किया। अच्छा, कितने नंबर का? अच्छा नहीं, अब इसमें तो कोई त्रुटि की नहीं, तो अभी तो 10 ही देने पड़ेंगे। 10 देने पड़ेंगे, सब डिस्टिंक्शन ही नहीं, पूरे के पूरे मार्क्स के साथ नहीं, पास अब हो जो आपने दिखाया वो अच्छा किया, तो उसमें तो नंबर काटना गलत बात है। चलिए हम ऊर्जा की बात बार बार करते हैं कि योग करते हैं तो ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा मंत्री का क्या हाल था? पीयूष गोयल की तस्वीरें देखते हैं। वैसे तो योग का प्रोटोकॉल तय किया गया है ना श्वेता जी, जी, वो कठिन नहीं तय किया गया, जिसको सब कर सके ऐसा तय किया गया। तो ये जो शिथिलीकरण की क्रियाएं जी जो आप दिखा रहे हैं अभी पीयूष गोयल जी की, तो वो तो अच्छे से कर ही रहे हैं। और थोड़ी जिनमें दिक्कत होने की संभावना थी, वो एक तो ये उष्ट्रासन था। हाँ। कि उष्ट्रासन में जब ऐसे झुकते हैं ना, तो इसमें जो है उम्र के हिसाब से काफ़ी लोगों को दिक्कत आ सकती थी। तो एक तो ये नहीं दिखा रहे आप जी, इसमें नंबर कटने की संभावना थी। या जो है थोड़ा दोनों पैरों से जो शलभासन किया जाता है, इसमें संभावना थी कि कुछ नंबर कटे जब दोनों पैरों को मिला करके जी, और ऐसे उठा, इसमें संभावना थी। तो ये कठिन बात है। लेकिन आप जिस तरीके से 10 में 10 दे रहे हैं, फिर आपके योगासन देखते हैं तो लगता है कि 10 के ऊपर का नंबर बनाने पड़ेंगे। तो पीयूष गोयल भी इन आसनों को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर 10 दे रहे हैं। हाँ, तो वो जो आपने दिखाया उसमें उतने में पूरे नंबर है। ऊर्जा मंत्री की ऊर्जा पूरी है। चलिए अगली तस्वीर हम देखते हैं। अभी तो पीयूष गोयल की तस्वीरें एक बार फिर से देख लेते हैं कि 10 में 10 नंबर उन्हें हैं, जितने आसनों को अभी तक हमने देखा है। रविशंकर प्रसाद ने किस तरह से योग किया है, अब उसकी बारी है। अब ये अर्ध चक्रासन किया है उन्होंने, उसमें इनके 10 के 10 नंबर हैं अर्ध चक्रासन में।
स्वामी जी पूरी सच्चाई से देना है। नहीं, जब जो वो- देखो, जो आपने जो एक अभ्यास दिखाया हाँ वो उसमें पूरा का पूरा था। अब इसमें जो है गर्दन घुमाने वाला दिखाया, अब गर्दन तो ठीक घुमा ही देंगे ना। लेकिन वो जब एक तरफ झुक रहे हैं तो उनका पोस्टर सही नहीं है, कम से कम ऐसा देखकर तो लग रहा है। नहीं, वो ऐसे जब ऐसे घूम रहे ना तो गर्दन के साथ साथ कमर भी घूम गई है, तो इसमें पोस्टर आप कटेंगे कठिन तो उनके। दिखाए नहीं ना। नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे रविशंकर नंबर प्रसाद? कटने वाला आपने कोई पोस्टर ही नहीं दिखाया तो कैसे काट दो? इसमें आप नंबर नहीं काटेंगे। अब ये कोई कटने वाला पोस्टर दिखाइए तो काटें। अब इनको आप आगे झुकाते या भुजंगासन करवाते, पाद हस्तासन, इसमें नंबर कटने की संभावना होती है। जब आप पाद हस्तासन करवाते हैं जी तो इसमें माथा घुटनों से भी नहीं लगेगा, ऐसे झुकने के बाद ऐसे ये है। अब इसमें नंबर कटने की संभावना इसमें रहेगी। नंबर कटने की तो संभावना। चलिए, तो यानी रविशंकर प्रसाद भी 10/10 है। और अब हम अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं साथ में सुरेश प्रभु की। नायडू जी भी रोज योग करते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी रोज करते हैं। रोज का, और फिजिकली बहुत ही फिट हैं, एक्टिव हैं। और सुरेश प्रभु जी भी फिजिकली और मेंटली बहुत फिट भी हैं, बहुत एक्टिव हैं। तो ये जो आप अभी अभ्यास दिखा रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं। गर्दन को झुकाने वाला भी, अब उसमें माने जितना झुकाना चाहिए पूरी ईमानदारी से उन्होंने झुकाया। गर्दन को गोल गोल घुमाया तो वो भी अच्छे से घुमाया। देखकर ये आभास हो रहा है कि रोज योगाभ्यास करते हैं। तो इन तस्वीरों पर सुरेश प्रभु भी को भी कोई नंबर कट नहीं हो रहा है। कोई नंबर, सुरेश प्रभु जी और चंद्रबाबू नायडू जी दोनों के ही 10 के 10 दोनों नंबर को 10 में 10 मिल रहे हैं। स्वामी जी की योग कक्षा में हम सरकार के मंत्रियों को उनसे कह रहे हैं कि वो आके उनका योगाभ्यास को देखकर बताएं कि सही है नहीं अब है। आप अभी देखो, सर्वासन करो बेटा, दोनों हाथ जंघों के नीचे लगाइए। अब ये अभ्यास आपने दिखाया ही नहीं किसी का, तो फिर हो सकता है 10 में से 5 ही नंबर आते। अब देखिए, आप पीछे की ओर मुड़ के देखिए जी। श्वेता जी, ऐसे होना चाहिए ये अभ्यास। अब भुजंगासन करो बेटा। हाँ, अब अब ये मुश्किल वाले आसन दिखाने चाहिए थे हमें। अभी जितेंद्र सिंह की तस्वीरें हम अब दिखाते देखो, हैं। ये अभ्यास में इनमें के नंबर कटते हैं ना। जी, अभी जितेंद्र जी का आप कपालभाति दिखा रहे हैं शायद। पोस्टर ठीक। अब आगे झुकने तो दो। अब घुटने मुड़ झुकने में गए। वो नहीं, घुटने मोड़ करके भी सिर नहीं लगा पा रहे, तो देखो इनके तो नंबर काटने पड़ेंगे। तो अब आप ऐसे कोई पोस्टर दिखाएंगे तो जितेंद्र जी के नंबर कटेंगे। अब जी, कितने नंबर कटेंगे? क्योंकि पीछे झुक भी नहीं पाए हैं वो पूरी तरह से, और मंच पर उनके साथ के लोग भी नहीं झुक पाए हैं। अब आप, उनके लिए कंपलसरी योगाभ्यास हो जाएगा रोज के लिए। अब इसमें तो मतलब फिर अब कितने नंबर काट सकते हो फिर? आप बताइए, अब आपने दिखाया ही एक है, तो इतने आसनों पर कितने नंबर आप देखिए? अब इसमें तो उनके 50% रह जाएंगे। 10 में 5। चलिए, पहला, अब स्वामी जी थोड़ी कड़ाई कर रहे हैं। अगली तस्वीर अब देखिए। मेरे को सुप्रियो जी ने बोला कि बाबा जी आप कहीं फिक्सिंग तो नहीं कर रहे? रामविलास पासवान की तस्वीरें देखते हैं। कपालभाति एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अनुलोम विलोम भी एकदम फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, और पद्मासन लगा के पद्मासन बैठे लगाकर हैं, बैठे हैं, हाँ। एकदम परफेक्ट है। उन्हें 10 से अधिक नंबर देने का मूड हो रहा नहीं, होगा नहीं, स्वामी नहीं। जी आपका। 10 का 10 ही दे रहे हैं। चलिए, 10 में 10 है रामविलास पासवान। और अब बीजेपी अध्यक्ष, जो कि स्वामी रामदेव के साथ मौजूद थे आज सुबह जब योगाभ्यास चल रहा था। अब ये देखिए ताड़ासन है, हाँ, तो ये तो मैं भी इनके साथ साथ ही कर रहा हूँ, तो देखो उसको तो एकदम परफेक्ट ही किया इन्होंने। ये परफेक्ट के हाथ तो पूरी तरीके से सीधे नहीं मुड़े हैं, उनकी अब कूलियां मुड़ गई हैं।
अब आप उन पे आप उम्र की भी बात नहीं कह सकते हैं। नहीं, कौन ये सीधी की उन्होंने, आप ऐसे ये देखिए, तो इतना तो हाथ का कुर्ता का थोड़ा कपड़ा आ गया होगा। अब हमारे साथ में कर रहे हैं, आप उनके नंबर क्यों कटवा रहे हैं? तो यानी ये उन्हें देखिए आप 10 में 10 दे रहे हैं। जन समुदाय आप कम से कम एक नंबर काट रहे हैं या नहीं? ना देखो, इनका नंबर नहीं काटेंगे। चलिए, अमित शाह को 10 में 10 मिल रहे हैं। तो ये सभी जो सरकार के मंत्री हैं, नुमाइंदे हैं, उन सब की तस्वीरें हमने देखी। दरअसल अहम ये हो जाता है कि आप आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर तो योग कक्षा थी। देखिए, अभी तक बात ये थी श्वेता जी, देश का कोई प्रधानमंत्री और मंत्री जी, वो योग को सम्मान ही नहीं देता। खुद योग करना तो बहुत दूर की बात। जी। आज देश का प्रधानमंत्री, देश के कैबिनेट मंत्री, एक रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट, वो योग को सम्मान भी दे रहा है, खुद भी योग कर रहा है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा बाकी जो करेक्शंस हैं वो किए जा सकते हैं। इसी के साथ हम अंत करते हैं। बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, और आप सबका बहुत सब बहुत धन्यवाद। हर दिन योग करें, मात्र एक दिन के लिए योग सीमित दिवस न ना रह हो। जाए जी। कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में 365 दिन योग करेंगे तो निश्चित रूप से इस देश का लाखों करोड़ रुपए बचेगा जो बीमारियों और बुराइयों में खर्च हो रहा है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।